महाराष्ट्र में जैसे महायुति की सुनामी आ गई है, महाविकास आघाड़ी कहीं मुकाबले में नजर ही नहीं आई। महाविकास आघाड़ी के बड़े बड़े नेता चारों खाने चित। पिछले 3 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस बार सबसे ज्यादा 132 सीटें प्राप्त हुई हैं। अकेले बीजेपी बहुमत से थोड़ी ही दूर रह गई है। बीजेपी का जीत का स्ट्राइक रेट 88% रहा। महाराष्ट्र छठा राज्य बन चुका है जिसने बीजेपी को लगातार तीसरी बार जिताया है। अब सवाल यही है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सबकी नजरें इसी बात पर हैं और इसी बीच बैठकों का दौर भी शुरू है। आज बहुत हलचल महाराष्ट्र के अंदर, हालांकि तालमेल की लगातार बातें आ रही हैं, लेकिन बड़ा मुद्दा यह है कि क्या एकनाथ शिंदे बरकरार रहेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से सीटें मिली हैं उसको देखते हुए देवेंद्र फडणवीस को कमान सौंपी जा सकती है। क्या तालमेल में चीजें निकलकर आती हैं, सबकी निगाहें इसी में है। तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में देखिए जोश है, जुनून है, जमकर जश्न मनाया जा रहा है। 50 साल के इतिहास की चंद सबसे बड़ी जीत में महाराष्ट्र की जीत शुमार हो चुकी है। यह जीत इतनी बड़ी है कि बीजेपी इसमें झारखंड की हार को भुला गई है। बीजेपी को महाराष्ट्र में पहली बार इतने बड़े स्तर का समर्थन मिला है। जय भवानी। कड़े मुकाबले के कयास थे, लेकिन ये कयास ही रह गए। सच ये निकला कि महाराष्ट्र में महायुति ने इतिहास रच डाला। ऐसी जीत हासिल की जैसी 50 साल में गिनी चुनी बार ही किसी गठबंधन को मिली हो। महाराष्ट्र छठा राज्य बन गया जिसने तीसरी बार सत्ता की चाबी बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन को सौंप दी। जितनी सीट समूच विपक्ष को मिली उससे ज्यादा तो अकेले बीजेपी जीत गई। इस महाविजय का जश्न भी बड़े अंदाज में मना। कहीं शिंदे रंगों की होली खेलते नजर आए, कहीं अजित पवार का परिवार झूमता नजर आया, तो कहीं देवेंद्र फडणवीस को समर्थकों ने कंधे पर उठा लिया। बीजेपी गठबंधन की आंधी चली। नतीजा ये रहा कि बीजेपी 132 सीट जीती, शिंदे गुट 57 सीट और अजित पवार तक 41 सीट जीत गए। उधर महाविकास आघाड़ी खेमे का सबसे निराशाजनक प्रदर्शन रहा। उद्धव का खेमा 20 सीटों पर सिमटा, कांग्रेस 16 पर और पवार सिर्फ 10 सीट जीत पाए। जीत के बाद पीएम मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे तो जय शिवाजी जय भवानी के नारे गूंज उठे। जय भवानी, जय भवानी। मोदी ने इसको विकासवाद और गवर्नेंस की जीत बताया। ये निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। ये भाजपा के गवर्नेंस मॉडल पर मुहर है। जीत का सेहरा राज्य स्तर पर देवेंद्र फडणवीस के सिर बंधा। फडणवीस जीत के हीरो बनकर उभरे। महाराष्ट्र की जनता ने जो अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत हमको दी है, इससे ये बात पूरी तरीके से स्थापित होती है कि महाराष्ट्र ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे है और मोदी जी ने जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है और इसके कारण ये इतनी अच्छी जीत हमको मिली है। बीजेपी की जीत की कई बातें खास हैं। इनमें से एक है उसका स्ट्राइक रेट। इस बार बीजेपी का स्ट्राइक रेट 88% से ज्यादा रहा। बीजेपी का ये महा कमबैक रहा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा था, लेकिन इस बार उसने सियासी बदला ले लिया। आंकड़ों पर नजर दौड़ाइए। लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखें तो बीजेपी को 79 सीट पर बढ़त मिली थी। इस बार 132 सीट जीती, यानी 51 सीट की बढ़त। शिंदे गुट को 40 सीट पर बढ़त मिली थी, इस बार 57 सीट जीती। अजित पवार को 6 सीट पर बढ़त मिली थी, इस बार 41 सीट जीती। बीजेपी की आंधी चल रही है। उसने सीधी टक्कर में हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस और उसके सहयोगियों को हरा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।